हाय बच्चों, मैं संदीप कौशिक। अब अपने नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का अर्थात की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑल्ट प्लस एंटर का उपयोग करते हैं। सेल के अंदर नई लाइन बनाने के लिए ऑल्ट के साथ एंटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पहले तो फुल फॉर्म याद रखना। यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया है? ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल में बीसीसी की फुल फॉर्म, बीसीसी की होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अर्थात इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप कई लोगों को ईमेल भेजना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि प्राप्तकर्ता एक दूसरे की ईमेल आईडी न देख सके, अर्थात पता ही ना लगे एक दूसरे की ईमेल आईडी, ठीक ना। तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? बीसीसी, नाम से ही पता लगता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक ना। मतलब अपना एड्रेस किसी को नहीं दिखाना या एक दूसरे किसी का भी एड्रेस ना देख सके, ईमेल आईडी ना देख सके। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रा ऑफिस में राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो सेव एज की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, फाइल को नया नाम देना, मतलब नया नाम देके अपने सेव एज कर सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो प्रोटोकॉल का उपयोग होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर, मतलब आप कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें चेक कर लो एस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। एस लगा हुआ है तो सुरक्षित है, एस नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है? आप हैकर के द्वारा हैक हो सकते हो, तो ध्यान रखना HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है? तो किस पीढ़ी में होता है? प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में उपयोग होता है। प्रथम पीढ़ी 1940 से लेकर 1956 तक चली थी। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इम्प्रेस जिसको अपने पावर पॉइंट भी बोलते हैं और लिब्रा ऑफिस में उसको इम्प्रेस बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन को समाप्त अर्थात बीच में रोकने के लिए, चाहे समाप्त करने बोल लो चाहे बीच में रोक लो, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए एस्केप की प्रेस करते ही आपका प्रेजेंटेशन बीच में रुक जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन जैसे गूगल, विंडो, याहू, बिंग, तो इसमें विंडो तो हमारा क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो गूगल, याहू और बिंग हमारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। और विंडो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? विंडो होगा, जो सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट, QR कोड का फुल फॉर्म। तो QR कोड आता है क्विक रिस्पॉन्स, त्वरित प्रक्रिया, तेजी से कार्य करता है। त्वरित प्रक्रिया तेजी से कार्य करता है। QR कोड, जैसे अपने कहीं पेमेंट करते हैं तो अपने QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी पंक्तियां होती है? जैसे कैल्क का मतलब जैसे हम सामान्य ऑफिस करते हैं तो उसमें एक्सेल बोलते हैं और इसमें कैल्क बोलते हैं। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी पंक्तियां होती है? 10,48,576, 10,48,576 होती है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले की शुरुआत किस प्रतीक अर्थात सिंबल से होती है? तो फॉर्मूले की शुरुआत बराबर से होती है, इक्वल से होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब जिसमें थोड़े करैक्टर अपने डाल सकते हैं। तो एक्स मतलब ट्विटर, पहले चिड़िया का निशान था, अब चिड़िया का निशान हटके क्या हो गया? एक्स लग गया, तो ये ट्विटर है, ध्यान रखना। AEPS की फुल फॉर्म आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS की फुल फॉर्म आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होती है। क्वेश्चन नंबर है अपना 14 है। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? राइटर का पूछ रहा है। .odt होता है, .odt। ODT की फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल का एक्सटेंशन .odt। एक्सटेंशन क्या होता है? जो डॉट लगा के जैसे हम कास्ट लगाते हैं हमारी, तो इस तरह कास्ट है, पहचान है कि राइटर आप जब खोल रहे हो तो जिस फाइल के आगे .odt होगा वो उस राइटर की फाइल है। नेक्स्ट, उमंग, UMANG, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना। उमंग ऐप का
उद्देश्य एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। उमंग, उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होती है। नेक्स्ट पिन, पिन की फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल विकल्प का किस मेनू में होता है। मर्ज, पहले तो देखो मर्ज सेल का मतलब होता है खाली करना। जैसे आपकी कोई रो है वो कई सारी टुकड़ों में डिवाइड है, आप उसको सिंगल करना चाहते हो तो किसका उपयोग करेंगे, मर्ज। मतलब उसको सेलेक्ट करके मर्ज सेल पे क्लिक करोगे तो वो कई टुकड़ों में है तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मर्ज होता किसके अंदर है, कैल्क के अंदर, फॉर्मेट मेनू के अंदर। किस में होता है, फॉर्मेट मेनू के अंदर। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कुछ, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। अगर इसके जगह सुपर आ जाए, पी आ जाए तो कंट्रोल शिफ्ट और पी लगा देना। देखो सब बी आ गया तो बी लगा देना कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी। अगर सुपर स्क्रिप्ट आ जाए तो सुपर तो कंट्रोल शिफ्ट और पी लगा देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है। ऐसे जो सीधी होती है रो होती है और सीधे होते हैं वो कॉलम होते हैं, ठीक है ना। तो कॉलम को सिलेक्ट करने की बात कर रहा है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार करोगे तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फिशिंग का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण चुराना। तो फिशिंग हमले होते हैं, फिशिंग हमले, ठीक ना, का उद्देश्य क्या है। फिशिंग क्या है, संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण चुराना। तो फिशिंग हमले नहीं आएगा एग्जाम में, तो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ फिशिंग दे देते हैं। तो याद रखना फिशिंग हमले होते हैं, जैसे वायरस के प्रकार पढ़ते हैं ना, तो उसी के अंदर आता है ये फिशिंग, ठीक ना। तो फिशिंग क्या है, PHISHING, फिशिंग। तो संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण चुराना होता है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। तो न्यू स्लाइड के लिए होता है कंट्रोल के साथ M। नेक्स्ट है OTP की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, OTP वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लिब्रा ऑफिस राइटर में हेल्प के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, F1 का उपयोग किया जाता है। इसमें पूछा फंक्शन, तो फंक्शन की कीबोर्ड में आपने सबसे ऊपर देखा F1 से लेके F12 तक संख्या में 12 होती है। तो उसमें जो F1 है तो वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। क्या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब 2FA के से अकाउंट की सुरक्षा बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब 2 बार आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। ट्रू, हाँ बढ़ती है। नेक्स्ट है 25, लिब्रा ऑफिस कैल्क में करंट डेट आज की, ठीक ना, डेट डालने के लिए शॉर्टकट की कुंजी बताइए। तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। तो इसको जो निशान होता है ये ऊपर बिंदी नीचे कोमा, तो इससे सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही है ये क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस कैल्क में करंट डेट की डालने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सेमीकोलन होती है। नेक्स्ट है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। फायरवॉल अनाधिकृत एक्सेस को रोकने और नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना। अनाधिकृत एक्सेस को रोकने और नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी रखने का काम कौन करता है, हमारा फायरवॉल करता है। जैसे जो हमारी नई विंडो आ रही है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर ही होता है, वो अनावश्यक किसी चीज़ को हमारे कंप्यूटर में या वायरस को हमारे कंप्यूटर में आने से रोकता है ये। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में अलाइजमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो सेंटर के लिए कंट्रोल E होती है, राइटर में सेंटर के लिए कंट्रोल E। अगर राइट पूछे तो कंट्रोल R, लेफ्ट पूछे तो कंट्रोल L होती है, और जस्टिफाई पूछे तो ध्यान रखना लिख लेना अलग से, जस्टिफाई की होती है कंट्रोल J। जस्टिफाई क्या होता है, जैसे आपका लेफ्ट और राइट, जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें चल रही है, जैसे ही जस्टिफाई करेंगे तो ये सारी लाइनें ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक साथ इक्वल हो जाएगी लेफ्ट और राइट साइड से ना। तो फिलहाल इसमें सेंटर पूछा है तो कंट्रोल E, और मुख्य जस्टिफाई भी होती है तो कंट्रोल J होती है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मार्जिन को बराबर करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं, इसको लिख लीजिए अलग से। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेट का जनक मतलब फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, विंट कर्फ को। किसे कहते हैं, विंट कर्फ को। इसने TCP/IP प्रोटोकॉल और इंटरनेट की वास्तुकला को डिज़ाइन करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। एक बार और, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, विंट कर्फ को कहते हैं। इसने TCP/IP प्रोटोकॉल और इंटरनेट की वास्तुकला को डिज़ाइन करने में मुख्य भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट है 29, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम से पता लगता है ना, सिंपल मेल, मेल का मतलब मेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल हो गया। ये प्रोटोकॉल मतलब सुरक्षित आपकी मेल ये जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट 30, क्या आप इंटरनेट के बिना ईमेल भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं भेज सकते, यह एक ऑनलाइन सेवा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर में उमंग UMANG उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? उमंग ऐप का होता है सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए, मतलब चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए आप उमंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, सफारी, याहू, बिंग। तो ये सफारी नहीं है, तो इसमें गूगल, याहू और बिंग तो क्या है आपके सर्च इंजन है, और सफारी नहीं है। याद कर लेना अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस में कैल्क में किसी भी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? एडिट मतलब उसमें परिवर्तन करने की शॉर्टकट की होती है F2। जैसे आपने कुछ लिख दिया सेल के अंदर, अब आप चाहते हो उसके अंदर परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन करने के लिए आप क्या करोगे? F2 की प्रेस करोगे, आपका कर्सर अंदर पहुंच जाएगा और आप चेंजिंग कर सकते हो। तो एडिट अर्थात परिवर्तन करने की शॉर्टकट की F2 होती है। 34, कंप्यूटर को रीबूट अर्थात रीस्टार्ट, रीबूट का मतलब होता है रीस्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट। किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट का उपयोग करते हैं। रीबूट आ जाए चाहे रीस्टार्ट आ जाए, सेम ही है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन अपने पास 35, ठीक है ना, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की F5 होती है। पहली स्लाइड से स्लाइड शो करता है, ठीक है ना। F5 क्या होता है? पहली स्लाइड से स्लाइड शो करता है। एक क्वेश्चन और याद रख लेना, अगर आज लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड से, मतलब जिस स्लाइड पे आप हो उससे स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की पूछे तो F5 के साथ शिफ्ट लगा देना। तो शिफ्ट F5 मतलब जिस स्लाइड पे आप हो वहाँ से स्लाइड शो आप करके देख सकते हो। तो 2 क्वेश्चन हो गया, शुरू से स्लाइड शो करने के लिए F5 और आप जिस स्लाइड पे हो उसमें स्लाइड शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करते हैं। 35 क्वेश्चन है, और जो अभी बोला था ये तुम अलग से लिख लेना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।